अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ह्यूमन ब्रेन की एनाटमी का। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो ये 3 पार्ट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि इन तीनों के आगे फर्दर डिस्टिंक्शंस भी हैं, मतलब इनके और भी नाम हैं। जैसे कि फोर ब्रेन के टेलेंसेफिलोन है और डायंसेफिलोन है। ये 2 नाम जो हैं वो फोर ब्रेन के हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन का सेकंड नेम मीजनसेफेलोन है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन के भी 2 आगे एक्सटेंशंस हैं, एक है मीटनसेफिलोन और दूसरा है हमारे पास माइलिनसेफिलोन। ठीक है, तो ये थे इसके नाम इन तीनों के। ठीक है, अब देखते हैं अडल्ट्स में इन स्ट्रक्चर्स का जो है वो क्या क्या मतलब कौन से एरिया में किस नाम को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टीलेंसेफिलोन सेरिब्रम वाले पोर्शन को कहा गया है। ठीक है, सेरिब्रम कहा गया टीलेंसेफिलोन को। डायंसेफिलोन में थैलमस और एपिथैलमस आ जाते हैं। फिर उसके बाद मीजनसेफिलोन कहा जाता है, क्योंकि ये मिड ब्रेन है इसलिए इसको मिड ब्रेन का पार्ट ही कहा जाता है। फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन है, इसमें भी 2 नाम है, मीटन और माइलिनसेफिलोन। मीटनसेफिलोन के अंदर आ जाते हैं 2 स्ट्रक्चर्स, पोन्स और सेरिबेलम। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइलिनसेफिलोन की। इसके अंदर हमारे पास आता है मेडुल्ला ओब्लोंगेटा, मतलब मेडुल्ला को हम माइलिनसेफिलोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो फिर अब ये जो था इम्पोर्टेंट, इसके आपको रट लेने हैं नाम। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये नाम ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट नोट आपको बता देती हूँ कि सेरिबेलम जो है, ठीक है, वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता ब्रेन स्टेम का पार्ट। अब ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? पोन्स हैं, मिड ब्रेन है और मेडुल्ला ओब्लोंगेटा। ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली डाटा कंडक्शन और बॉडी मूवमेंट, ये 2 इसके मेन फंक्शन हैं। डाटा कंडक्शन का मतलब कि ये जो हायर रीजन्स हैं ब्रेन के, ये वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिले करता है, और बॉडी मूवमेंट मतलब वॉकिंग। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम के मेन फंक्शंस हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें हाइंड ब्रेन की, तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, मेडुल्ला आता है, पोन्स और सेरिबेलम आ जाता है। तो मेडुल्ला ओब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती, उन मसल्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, स्वेलिंग, ब्रीथिंग, इन चीज़ों को मेडुल्ला कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद पोन्स की बात कर लेते हैं। पोन्स बेसिकली क्या है, सेरिबेलम और मेडुल्ला के दरमियान में होता है। ठीक है, एक ब्रिज की तरह होता है, इसलिए ये वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उन दोनों के दरमियान में ब्रिज का काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें सेरिबेलम की, इसका क्या काम है? इसने एक तो कोऑर्डिनेशन करवानी है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट करवानी है, बैलेंस, पोस्चर मेंटेन करना है। इसके अलावा वॉलेंटरी मोटर, वॉलेंटरी मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था ब्रेन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।